हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है और आज कितनी अच्छी धूप निकली है और कपड़े वगैरह सुखाने के लिए तो बहुत अच्छी धूप निकली है आज। तो मैं उसके बाद में मौसम वगैरह देख के और बाहर थोड़ा सा घूम के और अब आ गई हूँ। तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ राशि के लिए टिफ़िन के लिए पास्ता मैंने रेडी कर दी हूँ। उसके बाद में अब मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो भिंडी को मैंने रात में ही काट के रख ली थी। उसके बाद में इसमें सारे मसाले डाल के अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने बना ली हूँ और अब इसे होने दूँगी। उसके बाद में ना फिर इसमें डालूँगी मैं नमक लास्ट में और थोड़ी देर फिर होने दूँगी और फिर बंद करूँगी इसे। तो मैंने ना पूरे मसाले इसमें डाल दी हूँ और अब मैं बना लेती हूँ चाय। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। अब मैं चाय को छना के और ले जा लूँगी। अभी मेरे हस्बैंड ना सोए हैं तो बस उनको मैं चाय दे देती हूँ, पानी दे दी हूँ मैंने उनको गर्म करके। और अब उन्हें नहा के आ गए हैं, पूजा कर दिए हैं। तो टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद में मैं अब लग गई हूँ अपने रोज़ के काम पे। तो बस अब मुझे ना झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, पर लाइट नहीं है तो फिर मेरा काम ना वहीं रुक गया। बस अब मैंने बाहर की झाड़ू लगाई और अंदर की भी लगाई थी, पर मैंने आप लोग को कुछ भी नहीं दिखा पाई क्योंकि ना अभी लाइट नहीं है तो अंधेरे में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई मैंने। और उसके बाद में अब ये गमले में ना पूरे मिट्टी ऐसे जमा हो गई है तो अब मैं इसे अच्छे से ना ऊपर नीचे कर देती हूँ। तो इसमें ना पानी नहीं जा रहा था इसलिए मैंने इसे अच्छे से लकड़ी की सहायता से इसे ऊपर नीचे कर दी हूँ। तो इसमें पानी जाने लगेगा और पूरी मिट्टी को मैंने ना पूरे गमलों को ऐसे ही कर दी थी। और उसके बाद में मैं सोच रही थी इसमें शाम को पानी डालूँगी, लेकिन ना फिर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और धूप भी निकली है तो फिर इसलिए मैंने फिर ना अभी पानी डाल दी हूँ इसमें। और पानी डाल के और फिर मैंने देखी कि लाइट अभी भी नहीं आई है तो फिर मैं अब जो अपनी चूड़ी के बॉक्स है ना तो मैं उसे अच्छे से पोंछ के और जमा दूंगी क्योंकि धूल बहुत आती है ना तो धूल हो जाती है इसमें। तो इसी को मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। और इस बॉक्स में मैं रखती हूँ ज्वेलरी तो उसको भी अच्छे से पोंछ ली हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पर मुझे ना पूरा रेग अच्छे से साफ़ करना है क्योंकि यहाँ पे पूरा सामान बिखरा हुआ था। है तो ये पूरा ड्रेसिंग में रखने वाला ही सामान है जैसे कि क्लेचर वगैरह, लेकिन अब यहाँ पर मैं इसे हटा के और कुछ ना नेल पेंट भी रखी हूँ मैंने यहीं पे, तो इसे भी मैंने अभी हटा दी हूँ। और यहाँ से अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर कर। और फिर यहाँ पर कपड़ा बिछाने के बाद में फिर ना यहाँ पर चूड़ी रखूँगी मैं क्योंकि यहाँ पर चूड़ी ना अच्छी सेफ रहेगी। रियांसी ना अभी नीचे खेलती है तो वो पूरी चूड़ी वगैरह खेलने के लिए होती है तो इधर उधर बैंगल्स कर देती है, तो इसलिए मैंने ना यहीं पे रखी हूँ। और अब मैं सारे डब्बे तो मेरे अच्छे से पोंछ के हो गए हैं तो अब मैं इसे जमा दूँगी यहाँ पर। अगर आपके पास में ज्वेलरी बहुत सारी है, बैंगल्स बहुत सारे हैं तो उनकी केयर करना ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इधर उधर रहते तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण ना वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो पाते हैं। और उसे अच्छे से केयर करके उसे अच्छे से रखो तो बहुत दिन तक ना उसका यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए मैं ना बहुत अच्छे से इसे रखती हूँ और जब भी पहनती हूँ ना तो इसे अच्छे से पन्नी में लपेट के, जो महंगी वाली ज्वेलरी वगैरह और बैंगल्स रहती ना उसे मैं पॉलीथीन में लपेट के ही रखती हूँ और बाकी तो फिर मैं डेली वाली ऐसे ही रख देती हूँ। तो अब मैं ना ये ड्रेसिंग को भी अच्छे से जमा लूँगी। तो इसका सामान ना पूरा बिखर गया था तो अब बस इसे मैंने जमा दी हूँ। इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। और फेशियल किट वगैरह रखी हूँ मैंने इसमें और थोड़ी बहुत ज्वेलरी रखी हूँ आर्टिफिशियल। और ये है ईयरिंग और ये है ज्वेलरी का बॉक्स। तो मैं इसे भी अभी जमाऊंगी नहीं, बस ऐसे ही सामान को ना अच्छे से सेट कर देती हूँ। उसके बाद में धीरे धीरे जब भी मुझे टाइम मिलते जाएगा ना वैसे वैसे मैं अच्छे से इसे पॉलीथीन में करके और रख दूँगी तो ये सेफ़ रहेंगे। अभी तो मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग के पास क्योंकि ड्रेसिंग के पास भी ना पूरा सामान बिखरा हुआ है। राशि रियांसी दोनों ही यहाँ से कुछ भी चीज़ें उठा के ना इधर उधर रख देती है तो पूरा सामान बिखर गया था। और रियांसी तो यहीं पे आके खेलती है तो बस सामान को मैंने अच्छे से जमा दी हूँ।
पूरा ही। और उसके बाद में यहाँ पर अब रियांशी को लेकर आ गई हूँ मैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उसे लाकर मैंने पास्ता दे दी हूँ, तो वो खा रही है जब तक मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि किचन का मेरा काम नहीं हो पाया था। आज लाइट नहीं थी ना, तो बस इसलिए अब मैं आकर अपने काम पे लग गई हूँ। घर के काम ना कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अगर उसे करना है ना तो पूरा दिन ही लग जाता है। साफ़ सफाई, क्लीनिंग और एक्स्ट्रा काम जो रहते हैं ना, उसे करने में पूरा दिन लग जाता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा काम ना ही किया जाए ना तो फिर तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर मेरे पास में ना रोज़ ही कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है मेरा तो टाइम ना पूरा दिन ही लग जाता है। जैसे आज मैं कुछ जमाऊंगी, कल प्रेस करूंगी, इस टाइप से ना मेरा पूरा दिन चला जाता है। कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो बस अभी इतना काम करते करते ना मुझे 2 बज गए हैं और पूरा काम मेरा हुआ भी नहीं है अभी। तो अब ये जो मैंने ना मलाई से मक्खन बनाई थी उसे भी मैंने रख दी हूँ, तो वो होते रहेगा जब तक मैं अपने काम बाकी के जो बचे हुए ना वो भी कर लेती हूँ। तो अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो फ्रिज के नीचे से भी मैंने अच्छे से कचरा निकाल ली हूँ। उसके बाद में अब इधर भी अच्छे से मैंने झाड़ू लगा ली थी। एक बार झाड़ू मैंने सुबह लगा चुकी थी, फिर भी देखो कितना सारा कचरा निकला है। उसके बाद में अब मैं पूरे घर में लगा लेती हूँ पोछा। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।